अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाबान अली नदवी। ये हमारा 10वां सबक है और आज का हमारा जो सबक है वो सारे असबाक में बहुत ही अहम सबक है। इस सबक से आप जुमलों को मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। अक्सर लोग तलफ़ुज़ नहीं कर पाते हैं, कहाँ पे किस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ क्या होगा, तो उसको तलफ़ुज़ करने के लिए आज की वीडियो हमने बनाई है आपके लिए। बहुत ही अहम वीडियो है, इसे आप देखिए और अपनी डायरी में नोट भी करिए। उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं और टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और पिछले जो असबाक हैं उसकी भी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके सारे असबाक देख सकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ए के बारे में। तो बोर्ड पर देखिए, ए के यहाँ पे 4 तलफ़ुज़ दिए हुए हैं, 1 2 3 4। ये हुरूफ़ इल्लत के तलफ़ुज़, और हुरूफ़ इल्लत के तलफ़ुज़ में पहला हम पढ़ेंगे ए के कितने आम तौर पर कितने तलफ़ुज़ होते हैं। तो नीचे देखिए नंबर वाइज बितरतीब दे दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ मिसालें भी लिख दी गई हैं बोर्ड पे समझने के लिए। देखिए पहला क्या तलफ़ुज़ है, ए को पढ़ते हैं ऐ की आवाज़ निकलती है। जैसे हम लोग अक्सर पढ़ते हैं रैट, RAT, रैट। बहुत से लोग जो शुरू आ रहे हैं, अगर आप उर्दू में इसको लिखेंगे, किसी से बात कर रहे हैं कि मैं रात में घर पे नहीं था, तो इसी तरह आप रात भी लिखेंगे, रात। और अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं चूहे के माने में चूहा, तो आप इसी को लिखेंगे रैट। तो इंग्लिश में पढ़ा जाएगा ये रैट, उर्दू में आप लिखेंगे रात। ये देखिए यहाँ पे दिया मैन, ज़बान थोड़ी टेढ़ा करके हम बोलेंगे रैट, मैन। इसी तरीके से बैन, बान नहीं बोलेंगे इसको। यहाँ पे देखिए स्टैंड, आपने सुना होगा, बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड, इसको हम स्टैंड नहीं पढ़ेंगे, स्टैंड, टैंड, टैंड। आई की आवाज़ निकलेगी। देखिए पहला तलफ़ुज़ है ए का ऐ, रैट, मैन, बैन, स्टैंड, कैट, इस तरीके से आवाज़ निकलती है। दूसरा तलफ़ुज़ है आ का, यानी अलिफ मद्दा का, जहाँ पे हम ए को थोड़ा खींच देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉल, कॉल, हम यहाँ पे कैल नहीं बोलते हैं। देखिए यहाँ पे राइट बोले, राइट, ये आवाज़ निकली। यहाँ पे कॉल, हम आवाज़ मुकम्मल तरीके से ऊपर उठा देंगे, कॉल, कॉल। यहाँ पे क्या है, वॉल, वॉल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, वॉल, वॉल। यहाँ पे है स्टार, स्टार, टार। एक ही आवाज़ लहराएंगे भी नहीं, आगे पीछे भी नहीं करेंगे, मुकम्मल तरीके से उठा देंगे सीधे, स्टार। इसी तरीके से स्मॉल, हम जो बोलते हैं स्मॉल, छोटे के माने में, स्मॉल, वॉल, कॉल। ये दूसरा तलफ़ुज़ हुआ जहाँ पे ए की आवाज़ को अलिफ मद्दा की तरह होता है, खींच देते हैं उसको ऊपर। दूसरा है ए आवाज़ निकल, जैसे कि है यहाँ पे केयर, केयर। हम शुरू में क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे के, उसके बाद हम अर बोल रहे हैं, के अर, केयर। यहाँ पे देखिए डेयर, डे, डे, ए, डी को हटा देंगे तो क्या निकलेगा, ए, डे, डे अर। ये बाद में अर की आवाज़ यहाँ पे निकलनी है, डेयर, अर, केयर। यहाँ पे देखिए है शेयर, 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 ए की आवाज़ निकलनी, शेयर। शार भी नहीं बोलेंगे इसको, डार भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कार भी नहीं बोलेंगे। इसमें बहुत फ़र्क है। चौथा इसका तलफ़ुज़ है, देखिए ये उसूल आप याद कर लीजिए। ए के बाद जब वाई या आई का इस्तेमाल हो तो ए का तलफ़ुज़ थोड़ा लंबा होता है, हल्का सा खींच देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए है, ए के बाद आ गया वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा खींचेंगे, पे, 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 खींचेंगे। यहाँ पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ पे नहीं बोलेंगे, बल्कि हल्का से खींचेंगे, पे। क्या कायदा है, जब ए के बाद वाई या फिर आई हो। दूसरा देखिए यहाँ पे देखिए वे, इसके हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे वाह होगा, ये वाह। इसके हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे वह होगा, गलत है वो। यहाँ पे कायदा अलग है, वे। इसमें कोई फ़र्क नहीं है आवाज़ में, बस ये है कि इसको थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे। जैसे केयर, केयर, डेयर, डेयर, शेयर,
शेयर, जल्दी से बोल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा खींचेंगे, जैसे पे, वे, मेन, मेन, मेन खास, जिसको बोलते हैं हमारा मेन मकसद है, तुम हमारे टीम के मेन आदमी हो, तो ये है मेन। देखिए ए के बाद यहाँ पे आई आया, यहाँ पे ए के बाद वाई आया। इसी तरह यहाँ पे है ब्रेन, 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 खींचेंगे ब्रेन, ब्रे, ये हमारा हो गया ए। अब हमको क्या करना है, ए के कितने तलफ़ुज़ होते हैं वो हमको याद रखना है। पहला तलफ़ुज़ है ए, दूसरा है आ, तीसरा है ए, थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे ए, चौथा है ए, जैसे कि यहाँ पे, वे, मेन, ब्रेन, ये आपको याद रखना है। ये है ई का तलफ़ुज़। अभी हम लोग ए का तलफ़ुज़ पढ़ रहे थे, अब है दूसरा जो लेटर है वोवेल का, उस पर हम बहस करेंगे ई। ई के बहुत सारे तलफ़ुज़ होते हैं, लेकिन आम तौर पर जो तलफ़ुज़ किताबों में मिलते हैं वो 4 हैं ई के। तो देखिए पहला तलफ़ुज़ है, यहाँ पे देखिए ए लिखा है, और इसकी मिसाल देखिए क्या है, नेट, नेट। इसको हम ज़्यादा खींचेंगे भी नहीं, नेट नहीं बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे नेट, नेट, यानी मजहूल बोलेंगे। नून ताज़ेर पढ़ने में क्या होता है, नून ताज़ेर निट होता है, निट, लेकिन यहाँ पे निट नहीं बोलेंगे हम, नून ताज़ेर नेट, नेट। यहाँ पे देखिए दूसरी मिसाल है सेल, सेल, सेल नहीं बोलेंगे हम, सेल, जल्दी से बोलेंगे सेल, सेल। तीसरी मिसाल है लेग, लेग। चौथी मिसाल है वेल, वेल मतलब अच्छा, और दूसरा इसका मतलब है कुआं। वेल बोलते हैं, आई एम वेल, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। दैट इज़ वेल, वो कुआं है। देयर वाज अ वेल, वहाँ पे एक कुआं था। तो इस तरीके से बोलते हैं ये। और दूसरी मिसाल देख लीजिए ई, देखिए यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे भी ई लिखा है, लेकिन दोनों के तलफ़ुज़ में फ़र्क है। ये जो ए, ये मजहूल बोलते हैं, ए हल्का सा मजहूल होगा, और ये जो है ये मारूफ है, इसको हम दबा के बोलेंगे, थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे, ई जल्दी से बोलेंगे। जैसे कि मिसाल देखिए ही, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे लेकिन ई को ए बोल रहे हैं, नेट। यहाँ पे ई को हम क्या बोल रहे हैं, ई। जैसे कि ही लड़के के लिए है, मतलब वो। यहाँ पे लिखा है शी, वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी मिसाल देखिए यहाँ पे वी मतलब हम लोग। इसी तरीके से देखिए तीसरी मिसाल देखिए, यहाँ पे डबल ई लिखा है, डबल ई। यहाँ पे जो तलफ़ुज़ रहेगा थोड़ा खींच के हम पढ़ेंगे। जैसे ई या मद्दा अरबी में होता है, या से पहले कसरा हो तो या मद्दा हो जाते हैं, थोड़ी खींच के पढ़ते हैं, आवाज़ थोड़ी तवील होती है। जैसे कि ई, जहाँ पे डबल कहीं भी ई आ जाए इंग्लिश में, तो आप वहाँ पे डबल ई इस्तेमाल करेंगे। जैसे इंग्लिश में अगर आप लिखना हो हफीज़, तो वहाँ पे या से पहले ज़ेर है, फा के नीचे कसरा है, हफीज़, तो यहाँ हम डबल ई इस्तेमाल करेंगे, हफीज़। तो यहाँ पे भी देखिए है ई खींच के बोलते हैं। इसकी मिसाल देखिए क्या दी है, सी एस डबल ई, सी मतलब देखना। दूसरी मिसाल देखिए वीप मतलब रोना। तीसरी मिसाल है स्लीप नहीं बोलेंगे हम, इसको हम विप नहीं बोलेंगे, सी नहीं बोलेंगे हम, थोड़ी सी आवाज़ हम तवील कर देंगे, लंबी कर देंगे, तो हमारा ये तलफ़ुज़ हो जाएगा ई, डबल ई। आमतौर पे इंग्लिश में एक और तलफ़ुज़ होता है, हम अक्सर देखते हैं ई ए आ जाता है जुमले में, ई ए। तो वहाँ पे इसका तलफ़ुज़ क्या होता है, ऐसे ही रहता है, लेकिन थोड़ा जल्दी से बोलते हैं। देखिए इसमें अलिफ दिया हुआ है, इसमें अलिफ नहीं है, ई रहता है तलफ़ुज़, लेकिन थोड़ा सा जल्दी बोलते हैं। जैसे कि है क्लीन, ज़्यादा हम खींचे भी नहीं, हमारी आवाज़ नॉर्मल है, मोतदिल है। इसी तरीके से सी मतलब समुद्र। यहाँ पे देखिए मिसाल है हीट। आखिरी मिसाल है मीट। अभी हम लोग पढ़ रहे थे जहाँ पे ई की अपनी आवाज़ होती है, लेकिन ये देखिए 4 सिचुएशन है, 4 हालात हैं, 1 2 3 4। इसमें ई की कोई आवाज़ नहीं होती है, ई सिर्फ लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। पहली हालत है देखिए शेम, वाइफ, नोज, रूल।
ऊपर देखिए आपको 4 लेटर मिलेंगे लिखे हुए। हम पहले ए की मिसाल समझेंगे, ये वाली, फिर आई की, फिर ओ की, फिर यू की। तो इसका कायदा क्या है? इसका कायदा समझिए कि जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में, वर्ड के आखिर में ई हो, देखिए आप यहाँ पे देखते जाइए और समझते जाइए। लफ्ज़ के आखिर में ई हो, ई हुरूफ इल्लत में से है, और उस ई से पहले कंसोनेंट यानी अल्फ़ाबेट में से आप जब 5 हरूफ को निकाल देंगे तो कंसोनेंट बचेगा, हुरूफ सही। उस ई से पहले कंसोनेंट हो, और कंसोनेंट से पहले या तो ए हो, या फिर ओ हो, या फिर यू हो, या फिर आई। अगर ये हुरूफ आ रहे हैं तो उस वक्त ई की कोई आवाज़ नहीं होती है, ई सिर्फ लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे कि मिसाल ले लीजिए शेम, देखिए यहाँ पे आखिर में ई है, ई से पहले कंसोनेंट यानी एम है, और उस एम से पहले ए हुरूफ इल्लत आ गया। ये सब देखिए ए की मिसाल है। देखिए यहाँ पे ए आया है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए। तो ऐसी हालत में इस ई की कोई आवाज़ नहीं होगी, सिर्फ लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे कि शेम मतलब शर्म या शर्म करना, नेम, सेम, सेम ही नहीं बोलेंगे इसको, ई की यहाँ पे कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ ये लिखा जाता है, दिखता है, इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। यहाँ पे है लेम मतलब लंगड़ा। इसी तरीके से देखिए ये बहुत अहम चीज़ है, दूसरे नंबर की चीज़। ये तो हम ए का समझ रहे थे, अभी आई का समझ रहे हैं। देखिए जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में ई हो, उस ई से पहले कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पे देखिए एफ आया है, ये कॉन्सोनेंट है, उसके बाद आई हो, तो ऐसी हालत में आई को आई ही पढ़ेंगे, आवाज़ निकलेगी आई, ई नहीं निकलेगी। आई को आई ही पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे वाइफ, बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि सर, सवाल भी करते हैं कि सर यहाँ पे वाइफ क्यों बोलते हैं, वाई, आई की आवाज़ क्यों निकलती है, विफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, विफ। तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ बोलेंगे वाइफ, यहाँ पे बोलेंगे नाइन, और ये है वाइट मतलब सफ़ेद, यह है लाइन मतलब लकीर। आई की आवाज़ निकलेगी, आई अपनी असली आवाज़ में आएगा। और तीसरी मिसाल देखिए, नोज, आखिर में ई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट एस है, उससे पहले हुरूफ इल्लत ओ है। ऐसी जब हालत हो तो ई की कोई आवाज़ नहीं होती है। आप मिसाल देख लीजिए, आगे 3 मिसालें हैं। यहाँ पे देखिए नोज़ मतलब नाक, यहाँ पे स्मोक मतलब धुआं या फिर सिगरेट नोशी करना, यह है जोक मतलब शरारत या फिर मजाक, तमस्खुर, ये होप मतलब उम्मीद। तो देखिए ई नहीं पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे ई की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए रूल, आई की मिसाल है ये, ए का हो गया हमारा, ओ का हो गया, यू का हो गया, अब आई बचा है। देखिए आखिर में ई है, ई से पहले कॉन्सोनेंट यानी एल है, और उसी एल से पहले देखिए यू है। ऐसी जब हालत हो तो उस यू की 2 आवाज़ होती है, एक होती है ऊ की आवाज़, ऊ, जैसे कि है रूल, रू रू ऊ ऊ, और ये ई जो है ई पढ़ा नहीं जाएगा, रूल बोलेंगे, रूले नहीं बोलेंगे, रूल रूल। ये है जून, जून, ऊ की आवाज़। दूसरी की आवाज़ है यू की आवाज़ निकलेगी, यू यानी या वापिश यू, ये तलफ़ुज़ है ऊ का, हमज़ा वापिश ऊ, और ये है या वापिश यू। ये देखिए यहाँ पे लिख दें आपकी आसानी के लिए, ऊ, और एक तलफ़ुज़ है यू। तो देखिए यहाँ पे है ट्यून, ट्यून, ये इसका तलफ़ुज़ है यू, ट्यून, ट्यून। ज़बान को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, ट्यून, ट्यून, ट्यून। यह है ट्यूब, ट्यूब, कोई भी चीज़ जिसके दरमियान से रास्ता गुजर रहा हो उसको बोलते हैं ट्यूब, नली, ट्यूब। तो ये देखिए ये आई के तलफ़ुज़ के उसूल हैं, ये बहुत पेचीदा होते हैं। अक्सर लोग जो शिकायत करते हैं इंग्लिश में कि हमको मिला के पढ़ना नहीं आता है, हम लफ्ज़ को जोड़ नहीं पाते हैं, कभी आई को ई पढ़ते हैं, कभी आई पढ़ते हैं, कभी ए पढ़ते हैं। तो ये तब्दीली क्यों? तो उसी तब्दीली को आज हम हल करेंगे कि कैसे पढ़ते हैं। तो आई के देखिए आम तौर पर जो वो 7 तलफ़ुज़ होते हैं, देखिए नंबर वाइज हमने लिख दिया है। पहला क्या है? ई का, देखिए यहाँ पे ई, जल्दी से बोलेंगे ई,
ई। जैसे यहाँ पे देखिए किल, किल, कील नहीं बोलेंगे, झटके से बोलेंगे, हमारी आवाज़ थोड़ी जल्दी रहेगी, उसमें ज़्यादा तूल नहीं देंगे हम। जैसे कि किल, बिग, बिग, विद, यह इंक, 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 आवाज़ को हम खींचे नहीं। ये आई का सिंपल है जो सारे लोग जानते हैं, ये तलफ़ुज़ सबको मालूम रहता है। इस तलफ़ुज़ में थोड़ी परेशानी होती है लोगों को। जैसे कि आई, दूसरा तलफ़ुज़ क्या है इसका, आई की आवाज़ निकलती है। आई को अपनी असली हालत पढ़ते हैं आई। जैसे कि काइंड, 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 माइल्ड, माइल्ड, मिल्ड नहीं बोलेंगे इसे, वाइल्ड, विल्ड नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से माइक, माइक, माइक। तीसरा तलफ़ुज़ है आई, या से ये, आई। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें देखिए यहाँ पे हमज़ा है या से पहले, लेकिन यहाँ पे दोनों या है। मिसाल देखिए क्या है, जैसे लाइट, 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 यिट, यिट बोलते हैं, यहाँ पे आवाज़ क्या है, या की है, देखिए यिट, यिट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, ई है, का इंड, यहाँ पे है लाइट, लाइट, राइट, 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 साइट, हाई, हाई, हाई। और इसका कायदा क्या आप समझ लीजिए, इसका कायदा यह है कि जब भी आई के बाद जी एच आता है, आई के बाद जी एच कहीं भी आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, जी एच दिया हुआ है, तो इसका कोई तलफ़ुज़ नहीं होता है, इसकी आवाज़ नहीं होती, बस खाली ये लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। आमतौर पे लोग इसको परेशान हो जाते हैं, इसको हिज्जे करने लगते हैं, तो इसको हिज्जे नहीं करना है, इसकी कोई आवाज़ ही नहीं होती है। आई के बाद जब भी जी एच आए, हम इस जी एच को नहीं बोलेंगे, बल्कि आई को क्या पढ़ेंगे, हम अपनी असली हालत में पढ़ेंगे। जैसे कि हाई, साइट, राइट, लाइट। चौथा मिसाल देखिए आप, आई की आवाज़ क्या होती है, आ की आवाज़ होती है, आ। बड़े ताज्जुब की बात है, यहाँ पर लिखा आई की आवाज़ उमूमन क्या होती है, ई होती है, लेकिन यहाँ पे तो मुकम्मल उल्टा है, आ आवाज़ निकलती है, आ। चलिए देखते हैं कि कहाँ पे आ आवाज़ होती है। देखिए फर्स्ट, अस्ट, आ की आवाज़ निकलती है, इसको फिस्ट नहीं बोलेंगे, फिस्ट। और आर जो है यहाँ पे बहुत हल्के से बोलेंगे, समझ लो आवाज़ आएगी कि नहीं, फर्स्ट, 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 आ की आवाज़ निकल रही है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल देखिए, फम, 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 फम। पहला मतलब है मजबूत, दूसरा है कंपनी को भी बोलते हैं, फम। तो देखिए आई है, लेकिन इसको हम फिम नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि फम पढ़ रहे हैं, फम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट, फिस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से पांचवा मिसाल देखिए, आए। ये चार मिसालें हो गई, इसमें भी लोग परेशान हो जाते हैं, इसको जो मिला के पढ़ते हैं मुरक्कब, उसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं। जैसे कि ये फायर, मिसाल देखिए फायर, फायर को अक्सर लोग क्या बोलते हैं, फिर, क्योंकि ज़बान ज़द बचपन पे रहता है, छोटी किताबों से पढ़ते हैं तो फिर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, फायर, आयर की आवाज़ निकलेगी, आयर, फायर। दूसरी मिसाल देखिए, एडमायर, मतलब तारीफ करना, एडमायर, आयर, आयर की आवाज़ निकलेगी, ये आप ज़हन नशी कर लें। छठी मिसाल है देखिए, अक्सर जुमले में क्या होता है कि आई और ई आता है, बहुत सारे जुमले आपको मिलेंगे, उन जुमलों में जो अल्फाज होते हैं उसमें आई ई रहता है, तो इसकी आवाज़ जो होती है थोड़ी खींच के पड़ी जाती है। जैसे कि ई, या मद्दा की तरह, या से पहले कसरा हो तो या मद्दा होता है, तो यहाँ पे आवाज़ थोड़ी खींच के पढ़ेंगे। जैसे कि ई, मिसाल देखिए क्या है, ब्रीफ, ब्रीफ, इफ, इफ, थोड़ी आवाज़ खींचेंगे, ब्रीफ मतलब मुख्तसर। यह है अचीव, 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 आवाज़ यहाँ पे हम खींचेंगे, यहाँ पे अचीव मतलब हासिल करना। तो कहीं भी अगर आई ई आ जाता है तो आप समझ लीजिए वहाँ पे हम या मद्दा की तरह आवाज़ निकालेंगे। सातवां है ई और आई, यहाँ पे है आई ई, यहाँ पे है ई आई, तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी जल्दी निकलेगी। दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे है मुकम्मल या मद्दा करेंगे और यहाँ पे हल्की सी आवाज़ को हम तूल देंगे। जैसे कि है रिसीव, रिसीव, ज़्यादा नहीं खींच रहे, यहाँ पे देखिए खींच रहे, ब्रीफ, यहाँ पे है रिसीव, रिसीव, ये है डिसीव, डिसीव, डिसीव। तो ये आम तौर पर आई के
7 तलफ़्फ़ुज़ होते हैं, इनको आप ज़हन नशी कर लें। जब भी आपके सामने कोई लफ्ज़ है उसमें अगर आई हो तो आप ये जो आप याद करेंगे अपने डायरी पे नोट करिए, आप इससे मिलाइए कि कौन सा टकरा रहा है। जो भी तरीका, या तो ये तरीका अपना टकरा रहा हो, या फिर ये, 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 कोई भी अगर आपके पास टकराए तो फ़ौरन आपको उसकी मुताबिकत करनी है और उसी तरीके से आपको तलफ़्फ़ुज़ करना है। ये बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखिए अब ये ओ का तलफ़्फ़ुज़ है, इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है और अक्सर लोग तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते हैं और पूछते हुए भी शर्माते हैं। तो आज आप ध्यान से देखिए, जो बताया जा रहा है उसको आप नोट करिए, इंशाल्लाह आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो देखिए ओ के आम तौर पे 8 तलफ़्फ़ुज़ होते हैं। इसमें कहीं पे ओ तन्हा आया है और कहीं कहीं ओ जुड़ के आया है। चलिए देखते हैं पहले नंबर पे क्या है। देखिए पहले जो ओ होता है, कहीं पे सिर्फ ओ आए तो उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है? ओ। देखिए यहाँ पे दिया है ओ, ओ मजहूल बोलेंगे इसको। ओ कैसे बोलेंगे? जैसे यहाँ पे ऑन, ऑन, ओ अपनी असली हालत पर है, ऑन। यहाँ पे है हॉट, फॉक्स, फॉक्स, ऑक्स, 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 ओ की आवाज़ निकल रही। इसी तरीके से पॉट, 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 ओ की आवाज़ निकल रही। ठीक है। दूसरे नंबर पे है ओ डब्लू, कहीं कहीं ओ और डब्लू दोनों मिल के आता है। तो ये बात आप याद रखें कि जो इसका तलफ़्फ़ुज़ होगा वही इसका भी तलफ़्फ़ुज़ होगा। अगर डब्लू कहीं ओ के साथ लिख के आ गया है तो आप डब्लू को डब्लू मत समझिए, जुमले में ऐसा समझिए कि जब डब्लू है ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ आपको ओ पढ़ना है। जैसे कि शो, 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 आवाज़ यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी आवाज़ ओ है। शो दिखाना, बो, सो, सो मतलब बीज बोना। इसी तरीके से डबल ओ कहीं पे अगर आ जाए, ये बात ज़हन में रख लीजिए, बहुत अहम चीज़ है। डबल ओ, देखिए नीचे भी डबल ओ है और ऊपर भी डबल ओ है, लेकिन कभी कभी इसे जल्दी पढ़ते हैं, कभी कभी इसे थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसको सिर्फ पेश पढ़ेंगे, ऊ, ऊ, खींचेंगे नहीं। डबल ओ कहीं पे आए तो सिर्फ पेश की आवाज़ निकलेगी। जैसे कि लुक, देखिए जो निशान ज़्यादा है उस पर हमने लगा दिया है। लुक खींचेंगे नहीं, लुक नहीं खींचेंगे। बुक, गुड, टुक हम नहीं खींचेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से नीचे देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे डबल ओ है और यहाँ पे भी डबल ओ था, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे खींचेंगे नहीं। जैसे कि है रूम, रूम, इसको रूम नहीं बोलेंगे, इसको देखते हुए इसको रूम नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे रूम। मून, बूट, नून। तर्जुमा देखिए आगे लिखा हुआ, इसका मतलब आप वो पढ़ लीजिए। ये ओ का तलफ़्फ़ुज़ है और ओ कभी कभी आ की आवाज़ देता है, आ, खींच के नहीं, जल्दी से बोलते हैं आ। जैसे कि है सन, कम, सन मतलब होता है बेटा, कम मतलब होता है आना। सन जल्दी से बोलते हैं। ओ यू जब मिल के आते हैं तो आवाज़ हो जाती है आओ की, आओ। जैसे कि है आवल, आवल, आवल। ओ को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वर, आवल, आवल। यहाँ पे भी है आवल, इसका मतलब है घंटा जिसके सहारे हम दिन गुजारते हैं, और ये है मतलब हमारा आवल। और डब्ल्यू जब दोनों जमा होते हैं तो आवाज़ हो जाती है आओ की, आओ। जैसे कि काउ, सी ओ डब्ल्यू, काउ। एच ओ डब्ल्यू, हाउ, हाउ, हाउ। होंठ को थोड़ा गोल करेंगे। नाउ मतलब अब, नाउ। इसी तरीके से है ओ वाई, ओ वाई जब कहीं पे जमा होते हैं तो आवाज हो जाती है ऑय की, ऑय, ऑय। जैसे मिसाल देखिए बॉय, बॉय, बॉय मतलब लड़का। जॉय, जॉय मतलब खुशी। टॉय, टॉय मतलब खिलौना। और एक बात अब यहाँ पे याद रखें कि ओ यू जब कहीं भी आए और ओ यू के बाद अगर जी एच आए तो जी एच को हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि बता देते हैं आपको, एक मिसाल ले लीजिए। THOU, दो बोलेंगे इसको, दो, दो। GH को हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे।
जैसे आई के बाद GH आता है तो नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि हाई, GH को नहीं पढ़ेंगे। उसी तरीके से OU के बाद अगर GH आ रहा है तो इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। 2 इसी तरीके से थ्रो, थ्रू, देखिए GH आया, ये GH हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ा जाएगा, ओ की आवाज निकलेगी। देखिए ये यू के तलफ़ुज़ हैं और यू के आमतौर पे 3 तलफ़ुज़ होते हैं, वैसे और भी होंगे, लेकिन अभी जो आमतौर पे किताबों में मिलते हैं जिनसे आप सहारा ले सकते हैं, इसको पढ़ने के बाद आप किसी हद तक आप तलफ़ुज़ कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी जुमला पढ़ने में। तो देखिए सबसे पहले तलफ़ुज़ है आ। यू दरअसल होता है यू, आवाज निकलती यू पेश की, लेकिन इसकी जो आवाज होती है कभी कभी इसका तलफ़ुज़ होता है वो आ का होता है, जैसे कि CUP कप होता है, कुप नहीं बोलते हैं, CUP कप। अक्सर लोग इसको जो इब्तदाई तलबा रहते हैं CUP कुप बोल देते हैं, लेकिन यह है कप, CUP कप। यू को आ पढ़ेंगे। इसी तरीके से अप, UP अप, UP अप। इसी तरीके से देखिए हम्बल, हम्बल, तो देखिए यू है, इसको हुम्बुल नहीं बोलेंगे हम, HUM हम, यहाँ पे UP अप, CUP कप। ये पहला तलफ़ुज़ हुआ। और दूसरा तलफ़ुज़ है यू जो पेश की आवाज देता है, ऊ का, जैसे कि है पुट, पुट, PUT पुट। इसको हम पट नहीं बोलेंगे, इसे हम पुट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पुट। PUSH पुश, पुश बोलेंगे, और PULL पुल, पेश की आवाज निकलेगी। इसी तरीके से देखिए यू, ये यू अपनी असली हालत में रहेगा, इसकी जो असली आवाज होती है उस हालत में पढ़ा जाएगा, जैसे कि यू, ड्यू, ड्यू, यू को यू बोलेंगे, ड्यू, ड्यू टी, ड्यू, ड्यू टी। ये ड्यू रेबल, ड्यू रेबल, ड्यू रेबल, यू की आवाज निकलेगी। यह है श्योर, श्योर, श्योर। तो आप ये यू के तलफ़ुज़ को ज़हन नशी कर लीजिए। देखिए यह है आखिरी, इस वीडियो का आखिरी हिस्सा है वाई। दरअसल ये वाई वावल में नहीं शुमार होता है, बल्कि निस्फ वावल में, सेमी वावल में शुमार होता है। सेमी वावल, सेमी वावल, निस्फ वावल में शुमार होता है। तो इसको भी पढ़ने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती है, इसी वजह से इसको भी वीडियो में शामिल कर लिया है। तो पहले देखिए तलफ़ुज़ होता है वाई का ई, आई की तरह होता है ई, जैसे कि पॉलीगेमी, पॉली। तो देखिए यहाँ पे है वाई, लेकिन आवाज क्या दे रहा, पॉली, पॉलीगेमी। एक से ज्यादा शादियों को बोलते हैं पॉलीगेमी। दूसरी मिसाल है पॉलीसी, देखिए यहाँ पे है वाई, लेकिन आवाज क्या आ रही, आई की, पॉलीसी, सी आवाज आ रही, ठीक है। दूसरा तलफ़ुज़ है आएगा, वाई को आए भी बोलते हैं, यहाँ पे ई, यहाँ पे आए, जैसे कि टाइफाइड, टाइफाइड, देखो यहाँ पे टाई, टाई बोलते हैं, टाई, टाइफाइड। मियादी बुखार को बोलते हैं। यहाँ पे है टायर, पहिए को बोलते हैं, TYRE, टायर, टायर। आई की आवाज निकल रही है, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आए। तीसरा तलफ़ुज़ जो है आई का, देखिए वाई को आई पढ़ते हैं, जैसे कि है डाइक, डाइक, DYKE, डाइक, 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 खलीज को बोलते हैं। और इसी तरीके से डायनास्टी, डायनास्टी, ये हुकूमत को बोलते हैं, खानदान को भी बोलते हैं, जैसे बनु उमैया को बोलते हैं, बनु उमैया डायनास्टी। बनु अब्बासी हुकूमत को बोलते हैं अब्बासी डायनास्टी। मुगल हुकूमत को बोलेंगे मुगल डायनास्टी। तो ये बोलते हैं खानदान को, और इसका मतलब हुकूमत भी होता है। ये थे आज के हमारे सबक, जो बहुत ही अहम थे। आप इसको बार बार देखिए, और देखने के बाद इसको अपनी डायरी पे नोट करिए, और कहीं भी अगर आपका कोई जुमला है जिसमें दुश्वारी हो रही पढ़ने में, तो आप इस वीडियो से मदद लीजिए, यह बहुत अहम चीज़ है।